भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। नमस्कार, वेलकम टू पीटी पॉइंटर्स एंड इन दिस वीडियो we will cover major headlines of the Hindu, Indian Express and Press Information Bureau. So without wasting any time, let's start today's discussion. और आज की हमारी पहली हेडलाइन रिलेटेड है धर्म गार्जियन से, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड जापान। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है विच इज कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड जापान, और इसकी शुरुआत 25 फरवरी से हो चुकी है एंड ये 9 मार्च तक चलेगी। Our next headline is related to first indigenous hydrogen fuel cell ferry, जिसका recently inauguration Prime Minister of India के द्वारा किया गया है। It is built by Cochin Shipyard and it has zero emission, zero noise and it is energy efficient, which will reduce the effect of global warming. हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है पंचेश्वर प्रोजेक्ट से, जो कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है एंड ये डेवलप होगा महाकाली रिवर में, जो बॉर्डर करती है नेपाल एंड इंडिया। ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड इट इज कवर्ड अंडर इंटीग्रेटेड महाकाली ट्रीटी, जो कि साइन हुई थी नेपाल एंड इंडिया के बीच में। हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है जकरंदा ट्री से, जो कि ऑर्नामेंटल ट्रीज होते हैं एंड ये गार्डन्स और स्ट्रीट्स में ग्रो होते हैं। ये ज्यादातर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं एंड ये नेटिव हैं ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड द कैरेबियन। हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता है नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई टू नागालैंड विद रिस्पेक्ट टू नागा कस्टमरी लॉस एंड प्रोसीजर्स एंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। एंड ये नागालैंड पे अप्लाई होगा ओनली आफ्टर स्टेट असेंबली पासेज अ रेजोल्यूशन टू डू सो। एंड रिसेंटली ऐसा पाया गया है कि कोल माइनिंग को रेगुलेट करने में ये आर्टिकल बाधा उत्पन्न कर रहा है। हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है सक्सेसफुल सीक्वेंसिंग ऑफ 10,000 होल जीनोम्स ऑफ हेल्थी पर्सन्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, क्रिएटिंग अ जेनेटिक मैप ऑफ द पॉपुलेशन। जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था 2020 में विद द एम ऑफ क्रिएटिंग कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस फाउंड इन द इंडियन पॉपुलेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस। तो फ्रेंड्स, a map of genetic diversity is essential for understanding history of evolution, discovering the genetic basis for various diseases and creating therapies for future. हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है लीप ईयर, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आज है लीप ईयर। तो चलिए जानते हैं लीप ईयर होता क्या है। फ्रेंड्स, लीप ईयर एक कैलेंडर ईयर है जो कंटेन करता है एक एडिशनल डे एज कंपेयर टू द कॉमन ईयर। अब ये होता क्यों है? तो फ्रेंड्स, अर्थ को सन का ऑर्बिट करने में लगते हैं 365.25 डेज, जिसको राउंड ऑफ करके एक साल 365 डे का बनाया जाता है। एंड ये जो मिसिंग पार्ट है, इसको 4 सालों में ऐड करके एक दिन बना दिया जाता है, जिससे कि लीप ईयर हो जाता है। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट हेडलाइन इज रिलेटेड टू होमोफिलिया ए, जिसको क्लासिकल होमोफिलिया भी कहा जाता है। ये एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है विच इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट लेवल्स ऑफ ब्लड प्रोटीन कॉल्ड फैक्टर 8, जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है दैट रिजल्ट्स इन प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर इंजरीज एंड टूथ एक्सट्रैक्शंस। And do you know friends, clotting factors are specialized proteins जो कि essential हैं proper clotting के लिए। So with this, let's conclude our today's discussion. Thanks for listening, and for regular updates, you can follow us on various social media platforms.